जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को नवरात्रा का 5वां दिन है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा का हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रा को शुरू हुए आज 4 दिन हो गए हैं और आज माँ की भक्ति का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा का मातृत्व रूप माना गया है। इस स्वरूप में माता के 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं तरफ ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल का फूल, बाईं तरफ ऊपर की भुजा में वर मुद्रा में और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। इस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। उसके बाद में माँ का जो आपने कलश स्थापित किया है उसको प्रणाम करके व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद में पंचदेव और अपने कुल देव व इष्ट देव का आह्वान करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें। स्कंद माता व्रत कथा और नवरात्रा के 9 दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो आइए पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी, उसके बाद में सुनेंगे स्कंद माता की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। रही बात वरदान मांगने की, तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट होकर बोले थे कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपनी पड़ोसी सहेलियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह तो सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर सुबह नहा धोकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। तो गणेश जी के इतना कहते ही बुढ़िया की रोशनी लौट आई। तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई। गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं स्कंद माता व्रत कथा। बोलो स्कंद माता की जय हो। कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय हो अवश्य लिखना। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर भगवान ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम्हें यह वरदान तो नहीं मिल सकता।
तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। तो यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों से हो, क्योंकि वह सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा। अगर विवाह नहीं होगा तो पुत्र भी नहीं होगा। ऐसा होने से उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा जी ने उसके कहे अनुसार ऐसा वरदान उसे दे दिया। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इसे स्कंद माता कहा जाता है। तो आइए अब सुनते हैं तारा रानी की कथा। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर महीने अष्टमी और नवमी के दिन तारा रानी की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर हर महीने सुनना संभव ना हो तो नवरात्रा में तारा रानी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए आज अपने सुनते हैं तारा रानी की बहुत ही सुंदर कथा। कथा को पूरी और प्रसन्नचित मन से सुनना और सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि कथा आपको कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि माता रानी के हर भगत तक ये कथा पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की अवश्य लिखना। माँ भगवती की जय हो। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत ही बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ किया करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी तो थी सिर्फ यह कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें रात दिन सताता रहता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते रहते कि हे माँ, हमें एक संतान दे दो ताकि हमारा भी वंश चलता रहे। ऐसा करते करते सालों बीत चुके थे। स्पर्श की अत्यधिक पूजा पाठ से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उसकी पुकार सुन ली और एक दिन माँ ने आकर राजा को सपन में दर्शन दिए और कहा कि वो तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है। तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती को प्रणाम किया और कहा कि माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे संतान नहीं है। मेरा एकमात्र दुख का कारण यही है। तो यह सुनकर माँ भगवती ने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा की आंख खुली तो वो सपन याद आया। उसने बड़ी खुशी से अपनी पत्नी को सपन के बारे में बताया। दोनों बहुत ही खुश हुए। कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और बुलाकर बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। उस दिन मंगलवार का दिन था। राजा ने फिर पंडित और ज्योतिषियों को बुलाया और जन्म कुंडली तैयार करने को कहा। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उन्हें उदास देखकर उदासी का कारण पूछा तो वो कहने लगे कि महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। आप लोग अच्छी तरह मुझे इसकी कुंडली देखकर सब कुछ बताएं। तो ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या लगाकर बताया कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, ये पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें और देखें कि मृत्यु लोक पर लोग कैसे रहते हैं। तो यह सोचकर दोनों मृत्यु लोक पर आ गई और वहां आकर रहने लगी। एक दिन एकादशी का व्रत आया तो दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना है। तू ऐसा कर, बाजार जा और बाजार जाकर फल ले आ
तो अपनी बहन के कहे अनुसार रुक्मन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। पकोड़ों को देखकर रुक्मन के मुंह में तो पानी आ रहा था, उससे रहा नहीं गया। तो उसने अपने पैसों से पकोड़े लिए और खा लिए और तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू तेरे लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि मैंने तो आज मछली के पकोड़े खा लिए हैं। तो यह सुनकर तारा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने उसी वक्त गुस्से में श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीचों की जून पाए, छिपकली बनकर सारी उम्र कीड़े मकोड़े ही खाती रहे। इस तरह रुक्मन तारा के श्राप से छिपकली बन गई। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख जी अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में उनका एक चेला था जो बहुत ही तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या के लिए बैठ गया और वो अपनी तपस्या में लीन हो गया। उसी समय वहां पर एक प्यासी कपिला गाय आ गई और उसने ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी देखा तो वह बहुत ही प्यासी थी। उसने कमंडल में मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। तो उसने देखा कि गाय ने तो सारा पानी पी लिया है। तो ऋषि को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह से चिमटे से खूब मारा। वह गाय बुरी तरह से लुलुहान हो गई। जब इस बात की खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने जाकर कपिला गाय की हालत देखी तो गाय का तो बहुत ही बुरा हाल था। गाय की ऐसी हालत देखकर गुरु गोरख को बहुत ही दुख हुआ और गुस्सा भी आया और गुस्से में आकर उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी समय आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया था तो उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन उसी समय वहां एक दीवार पर छिपकली चिपक कर बैठी हुई थी तो उसे इस बात का पता चल गया। यह छिपकली वही थी जिसे पिछले जन्म में तारा देवी ने श्राप दिया था। वह छिपकली सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अभी तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर ही चिपकी रही और मन ही मन सोचती रही कि किसी तरह इन लोगों के प्राण तो बचाने होंगे। यज्ञ में सम्मिलित लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय बना लिया। अब यज्ञ समाप्त हो चुका था। खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। जैसे ही खीर को बांटने के लिए कुछ लोग वहां पर आए और कढ़ाई में से खीर लेने लगे, तभी वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। तो इस तरह छिपकली को कढ़ाई में गिरता देखकर नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे। अब खीर तो कोई काम की नहीं थी, इसीलिए कई लोग उस कढ़ाई को उठाकर खाली करने लगे। तो जैसे ही खीर उसमें से निकाली गई तो देखा कि उसमें नीचे एक मरा हुआ सांप पड़ा है। तब सबको मालूम हुआ कि जिस छिपकली को हम बुरा भला कह रहे थे उसने अपने प्राणों की आहुति देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। तो वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और कहा कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य योनि प्राप्त हो और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तो तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर आगे चलकर उसने अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया था। तो इस तरह राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्याओं की कुंडलियां बनवाई। तो ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि राजन, यह कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो यह सुनकर राजा बोले
कि लड़की को मारना बहुत बड़ा पाप है। मैं ऐसे महापाप का भागी नहीं बन सकता। अगर कोई और उपाय हो तो आप मुझे बताएं, मैं अवश्य करूँगा, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता। तो राजा की यह बात सुनकर ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप ऐसा करें कि एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें। फिर उस संदूक के भीतर इस लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालचवश निकाल लेगा और आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। राजा को ज्योतिषियों की यह राय कुछ ठीक लगी, लेकिन राजा मन ही मन बहुत ही उदास था। राजा सोच रहा था कि इस संतान सुख के लिए कितने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा था और आज ऐसे संयोग बन गए हैं कि मुझे मेरी ही बच्ची को जल में प्रवाहित करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी राजा ने हीरे मोतियों से जड़ा हुआ संदूक तैयार करवाया और उसमें अपनी बेटी को रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह संदूक बहता बहता काशी के समीप चला गया। वहां पर एक भंगी को दिखाई दिया। भंगी इस बहुमूल्य संदूक को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने तुरंत नदी से बाहर निकाल लिया। जब उसने संदूक को बाहर निकालकर खोला तो उसके अंदर अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो उसकी पत्नी की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को लेकर छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतराया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुको रखा। दोनों ने बड़े ही लाड प्यार से रुको को पाला था। समय के साथ रुको बड़ी हो गई। फिर उसका विवाह हो गया। रुको अपने ससुराल चली गई। वहां पर रुको की सास जो थी वो महाराजा हरिश्चंद्र के घर साफ सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी। महाराजा हरिश्चंद्र वही थे जिसके साथ तारामती का विवाह हुआ था। एक दिन की बात है कि रुको की सास बीमार पड़ गई तो उसने अपनी बहू रुको से कहा कि बेटा, महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए तुम चली जा। तो अपनी सास की बात सुनकर रुको बोली कि कोई बात नहीं माँ जी, आप जितने दिन तबीयत ठीक नहीं है विश्राम करो, मैं काम पर चली जाया करूँगी, तुम्हें आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर रुको महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुँच गई। वहाँ पर महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुको से कहा कि हे बहन, तुम मेरे पास आकर बैठो। तो महारानी की बात सुनकर रुको बोली कि रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तो तारामती ने कहा कि बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। हे बहन, अब तुम मेरा कहा मानकर भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुको को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं वह उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो यह सुनकर रुको बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा कि हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। तो माता ने रुको की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 10वें महीने रुको ने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन और जागरण कराने का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रहा। धीरे धीरे वह बालक 5 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसे माता निकल आई, जिसे चेचक भी कहा जाता है। तो रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। तो इस पर रुको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं जागरण अवश्य करवाऊंगी।
तो माँ भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तो यह देखकर रुको बहुत ही प्रसन्न हुई और माता के मंदिर में गई। वहाँ जाकर पंडित से कहा कि पंडित जी, मुझे अपने घर पर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। तो रुको की यह बात सुनकर पंडित जी बोले कि रुको, तू यहीं पर 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर जागरण नहीं करवा सकते। तो पंडित जी की यह बात सुनकर रुको बहुत ही उदास हो गई और उसने कहा कि पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों को समान रूप से देखते हैं और कृपा करते हैं, इसीलिए आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। रुको की बात सुनकर पंडितों ने आपस में विचार किया और फिर रुको से कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे, जाओ जाकर उनसे पूछ लो। तो यह सुनकर रुको महारानी के पास गई और सारा वृतांत सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने को स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम जागरण रखवाओ, मैं जागरण पर निश्चित टाइम पर आ जाऊंगी। तो जिस समय रुको पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, तो उस समय वहां पर सेन नाई बैठा था। उसने सब कुछ सुन लिया और उसने आकर महाराजा हरिश्चंद्र को सब कुछ बता दिया। राजा को सेन नाई की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि महारानी बंगियों के घर जागरण में जा सकती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सेन नाई के बार बार कहने पर राजा ने सोचा कि चलो देखता हूँ, क्या पता सेन नाई की बात सच्ची हो। तो जागरण वाले दिन राजा ने अपनी अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि दर्द के कारण नींद न आए। रानी तारामती ने देखा कि जागरण का समय हो रहा है, परंतु महाराज को आज नींद नहीं आ रही। तो उसने मन ही मन माता वैष्णो देवी से प्रार्थना की और कहा कि हे माता, आप किसी भी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित होने के लिए जा सकूं। तो माता रानी की कृपा से राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। रानी बहुत ही जल्दी में थी, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया और वो रुको के घर जागरण में चली गई। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे कि सेन नाई की बात मुझे लगता है सच्ची है। महारानी जरूर रुको भंगिन के यहाँ गई होगी। तो वो उसी रास्ते से चल पड़े। तो रास्ते में उन्हें कंगन और रुमाल दिखाई दिया। तो राजा ने ये दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली, क्योंकि राजा तो पहचान गए थे कि ये तो महारानी की हैं, और सीधे रुको के घर चले गए। वहाँ पर जागरण हो रहा था। वहाँ पर जाकर राजा चुपचाप एक कोने में बैठकर दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप प्रसाद नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तो रानी बोली कि तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब आप मुझे मेरा प्रसाद दें। जब दूसरी बार महारानी को प्रसाद दिया गया तो महारानी ने प्रसाद लेकर खा लिया। इसके बाद वहाँ पर आए सारे भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार से जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तो राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा कि तूने नीचों के घर का प्रसाद खाया और अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे मुझे खिलाकर अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब और गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। तो राजा यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र
रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। फिर रानी तारामती बोली कि प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़े त्याग की जरूरत होती है। तो राजा ने कहा कि मैं माँ दुर्गा के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या त्याग करना होगा। तो रानी तारामती बोली कि यदि आप अपने पुत्र रोहितास की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। तो राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहितास का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र माँ दुर्गा के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। माँ दुर्गा की कृपा से रोहितास भी जीवित हो उठा। तो यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र खुशी से गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों की क्षमा मांगी। तो इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देते हुए माता अंतर्ध्यान हो गई। फिर राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें व्यर्थ ही गलत समझा। धन्य भाग मेरे जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। फिर राजा रानी दोनों पूरी सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने लगे। उधर रुक्मन भी माँ दुर्गा की सच्ची भगत बन गई थी। तो इस तरह से आयु उपरांत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। तारा रानी की इस कथा को जो भी मनुष्य माता रानी के जागरण में और नवरात्रा के अष्टमी नवमी तिथि के दिन पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और शत्रुओं का नाश होता है। तो ये थी तारा रानी की कथा। अब अपने सुनते हैं 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देना बताया गया है। महर्षि मेधा कहते हैं कि दैत्य के मर जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रमी वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां, वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको बारंबार नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहारों की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुख में नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों को दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली,
हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कौमारी रूपधारिणी निष्पाप नारिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा फर सांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न होवो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्री शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मरिदनी चामुंड रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या सरदा पुष्टि सद्वा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्व उत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीन नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करता है। हे चंडिका असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण कर इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले शरफ शत्रुगण है, वहाँ और समुद्र के बीच में तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी तुम इस विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी तुम प्रसन्न होवो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करना। संपूर्ण जगत के पाप को नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी जो आपकी शरण में पड़े हैं उन पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो। तो यह सुनकर देवी ने कहा कि हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही वर मांग लो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। तो देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ा को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। तो यह सुनकर देवी ने कहा, वेवस्वत मनमंत्र के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय में मैं नंद गोप के घर से यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर मैं वे प्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर मां असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे।
इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिज नामक से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर स्त्रुओं का नाश करूंगी। इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का समापन होता है। और अब आपने सुनते हैं 12वां अध्याय। इसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। देवी कहती है कि हे देवताओं, जो पुरुष इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु केटभ के नाश, महिषासुर के वध, शुंभ और निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे वे मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे। उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं रहेगी और ना ही उनका अपने प्रियजनों से विछोह होगा। उसको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे तो मैं उन्हें तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य एवं कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य सुनने वाले के शत्रुओं का नाश हो जाता है। साथ ही कल्याण की प्राप्ति होती है और उसका सारा कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं। भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करता है मैं उस पर अति प्रसन्न हो जाती हूँ। और वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य सुनने पर मैं सब पापों को हर लेती हूँ। यह आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोधित हो जाने पर डर के मारे और समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा और विपत्ति से घिरा हुआ, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करके संकट से मुक्ति पा सकता है।
मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते। महर्षि ने कहा कि प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यों कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बन जाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो आइए अब आपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय। इसमें बताया है राजा सूरत और वेश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वेश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा कि महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूर्थ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत गिलनी हुई और वह राजा तथा वेश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए घोर तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करती रही। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली कि हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वेश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं कि यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वेश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आशक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा कि हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला है। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वेश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूर्थ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। तो इस तरह श्री दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय पूर्ण हुए। हे माँ दुर्गा, कुछ बोलने में बताने में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना। तो ये था श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना और इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो को श्रद्धापूर्वक सुनना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप हमेशा सुखी और संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।